किसी ने सही बात कही है कि कॉकरोच जो है वो कभी जेंजी जो है वो कॉकरोच नहीं बन सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अभिजीत दिपके जो कि फाउंडर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो अकाउंटेबिलिटी लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। आज एक इंटरव्यू के दौरान मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि जिन्होंने गंदी गालियां बकी हैं, गालियां सुनो, जिन्होंने गंदे शब्द बके हैं वो शब्द सुनो। ये सारे के सारे शब्द जब बके जा रहे थे तब ये कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे। लेकिन जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर का जब रेजिग्नेशन हुआ, तब तक ये कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभिजीत दिपके कहते थे जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं। आज मुझे अफसोस होता है कि अगर जेंजी ऐसे होते हैं तो हमें ऐसे जेंजीज की कोई भी पावर में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के लोग पावर में आएंगे तो ये हमारे बच्चों को गालियां सिखाएंगे। वो गंदी गालियां, अपने बाप की उम्र के बंदे को गाली निकाल रहे हो, और देश का प्रधानमंत्री है। खाली प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं होता, पूरे देश का प्रधानमंत्री, और उसको गालियां दे रहे हैं जेंजी अपने आप को कहने वाले कुछ कॉकरोच। सही कहा था किसी ने कि कॉकरोच ही होते हैं। इनके खिलाफ इनका एक बंदा तो उठा लिया सरकार ने, मैं कह रहा हूं इनको भी उठाना चाहिए जो फाउंडर हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इनकी बनती है। इन लोगों ने वो प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करवाया था, वहां पे गालियां निकाली गई, ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, वहां पर हमारे राम जी का अपमान किया गया, वहां पर जो है गंदी गंदी गालियां बकी गई। तब ये लोग क्यों चुप बैठे थे? हमारी इंडियन आर्मी को गालियां दी गई। क्या ऐसे जेंजीज को हम सपोर्ट करेंगे? क्या इस तरह के जेंजीज होने चाहिए? ये कॉकरोच है, जेंजीज नहीं है। ये बाहर से उठकर आकर एक छोटी सी पार्टी बनाकर, कुछ चंद फॉलोअर बनाकर अपने आप को स्टार समझने लगे हैं। स्टार कौन होता है? जिसको देश की फिक्र होती है। देश की फिक्र थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने रेजिग्नेशन लिया अपने ही मंत्री का। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी गंदी गंदी गालियां बकी गई और उसके बावजूद अभिजीत दिपके जैसे लोग वहां पर चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तमाशा देखने वाले लोगों को नकारना चाहिए, हमारे देश की जनता को। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं खुद कहता हूं आज कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहां तो डंडे चले ना, कुछ निर्दोष लोगों को मैं मान सकता हूं कि चल चुके होंगे, क्योंकि अगर इस तरह के लोग काम करेंगे तो डंडे तो चलेंगे ना। मैं तो कह रहा हूं डंडे नहीं, इनको फांसी में लटकाना चाहिए। जिस तरह की इन्होंने अपशब्द वहां पे बके हैं ना, ये सारी की सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पर चल रही है, फेसबुक पर चल रही है। छोटे छोटे बच्चे फोन चलाते हैं, वो क्या सुन रहे हैं आज? तेरी मां की, तेरी बहन की, ये सब कुछ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आपने पूरे देश के अंदर वो नैरेटिव क्रिएट किया जिससे हमारे बच्चों के माइंड में गंदी गंदी गालियां आज सुनने को हमारे बच्चों के मुंह से सुनाई दे रही हैं। पता क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि आप जैसे लोग कभी जेंजीज बन ही नहीं सकती। आप कॉकरोच हो, कॉकरोच, जिसको पैर के नीचे रखकर कुचल देना चाहिए। तो आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो जेंजीज अपने आप को कहने वाले कुछ चंद, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ चंद जिन्होंने गलत अपशब्द बके हैं, जिन्होंने ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी को गाली दी है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को गाली दी है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।